आज से हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल तक हमने देख लिए थे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देन हमने देखे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की स्टडी के बाद हमने और थोड़े बेसिक्स देखने के बाद कल हमने देखा था क्या, सबसे पहले तो हमने देखे थे रिएक्शन लिखते कैसे, उसके बाद रिएक्शनों में उसकी स्टेट कैसे मेंशन की जाती है, उसके बाद प्रेसिपिटेट में क्या साइन लगता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस में कैसा साइन लगता है, उसके बाद उसके नाम नीचे लिखते हैं। ऐसे करके हमने कुछ कुछ पॉइंट हाउ टू मेक योर रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव के देखे थे। अब आज से हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे चैप्टर का। तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए, बेसिकली केमिकल रिएक्शन 5 टाइप की होती है, और मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना, अगर आप इसके बेसिस पे जज करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, अगर आप एनर्जी के बेस पे जज करें तो रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी? एक एक्सोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, और अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जज करें ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। कौन कौन सी? सबसे पहला तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो सबसे थोड़ी सी टफ पड़ती है बच्चों को वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी देखें तो 2 टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखें तो रिएक्शन 5 टाइप की आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में पूरा कवर कर दे। ठीक है ना, और अगर नहीं भी हो पाएगा तो रिडॉक्स का एक अलग से वीडियो ले लेंगे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप में बहुत बड़ी है। ध्यान से समझिए, एनर्जी बोला हूं मैंने यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, किसी भी प्रकार की एनर्जी अगर क्या होती है, देखिए 2 टाइप के यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक है एक्सो और एक है एंडो। अब यहाँ पे 2 चीज आपको समझने को होना, 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। जब एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाम का चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th के अंदर, जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम थे, उसमें हमको एनिमल किंगडम के अंदर एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन पढ़ना होता था। ये एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक्सोस्केलेटन मतलब होता है ऐसे जीव जिनके बाहर स्केलेटन है, मतलब जिनकी बॉडी के बाहर स्केलेटन है। ऐसा कोई है? आपके दिमाग में आएगा, हाँ भैया स्नेल है, स्नेल के बाहर होता है ना वो जो उसका शेल है। ठीक है, तो उसको एक्सोस्केलेटन का टाइप बोलते हैं, मतलब विजिबल है अपनी आईज से। ठीक है, और एग्जांपल स्नेल होता है, और एक्सोस्केलेटन टर्टल होता है, टर्टल का भी बाहर दिखता है ना वो जो शेल है। तो एंडोस्केलेटन के क्या टाइप है? इंसान, इंसान का स्केलेटन कभी आंख से दिखा? नहीं दिखा ना। ऐसा कोई जिंदा इंसान है उसका स्केलेटन देखने दिख गया क्या? आंखों से नहीं दिखा ना। तो एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। अब ध्यान से समझना, थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक का मतलब होता है हीट। ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? हीट इज रिलीज, या एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी। तो मैं इसको पूरा ऑल ओवर लिखूंगा, सच रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब बाहर निकलती है, तभी एक्सोथर्मिक है। इज RELEACD रिलीज्ड, देन दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन है जिनमें हीट निकल रही है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई है रिएक्शन आपकी पहचान में ऐसी? हाँ बिल्कुल है। कौन सी? आप गैस जलाते हो, खाना बनाने वाली LPG, तो कंबशन रिएक्शन हो रही। कंबशन मतलब क्या? किसी भी चीज का जो जलना होता है वो कंबशन रिएक्शन के अंदर आती है। और बताता हूँ एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। आप एक्सरसाइज करते, पसीना आता, आपकी बॉडी गर्म होती है, मतलब ग्लूकोज, ये जो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है, कल मैंने लिखा था एक, आपको याद होगी, C6H12O6 पिछले लेक्चर में, प्लस ऑक्सीजन, उससे भी हीट रिलीज हो रही है। क्यों हीट रिलीज हो रही है? क्योंकि आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, वो ग्लूकोज क्या? आपकी बॉडी का फ्यूल है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। लकड़ी का जलना, इस दुनिया में किसी भी चीज का कंबशन होना, सब एक्सोथर्मिक है। ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होना एक्सोथर्मिक है।
उसके बाद और कोई एक्सोथर्मिक के एग्जांपल, एक्सोथर्मिक का अगर कोई और एग्जांपल आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, कल वाला तो एक ग्लूकोज वाला लिख दिया था, आज एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, HCl प्लस मैग्नीशियम गिव्स MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड में मेटल मिलाना, एसिड में बेस मिलाना, एसिड में मेटल ऑक्साइड मिलाना, एसिड में मेटल हाइड्रोक्साइड मिलाना, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है ना। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज व्हेन समथिंग इज मिक्स्ड इन एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, मैग्नीशियम है, यहाँ आप नाम बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है, और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। ये नाम आपको लिखना है। अब देखिए मैंने क्या लिखा हूं, सबसे पहले ये ऊपर का साइन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस में लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में लिखूंगा मैं, मैग्नीशियम सॉलिड में लिखूंगा मैं, और इसको क्या लिखूंगा, एक्वस में लिखूंगा, ठीक है। ये सब करना मत भूलिएगा, आपको रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बनाना ही बनाना है, नहीं बना, देखिए आप अगर स्ट्रेट ना भी लिखे चलेगा, और आप इनके नाम और ये प्रेसिपिटेट और इसमें एरो जरूर देना, ठीक है। अब देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, सच रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अरे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मैं आपको यहाँ ऊपर पे लिख कर दिखाऊंगा एक रिएक्शन, देखो फोटोसिंथेसिस वाली। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एबायोटिक कंपोनेंट, H2O मतलब एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक का क्या मतलब है, एबायोटिक का मतलब है जो जीवित नहीं है, दे आर नॉन लिविंग। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। कब पढ़ाया था मैंने, कल की क्लास में कैटलिस्ट पढ़ाया था। उसके बाद सनलाइट, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, ये जब तीन चार चीजें आप ऐसा ब्रैकेट में यहाँ पे लिखें एरो के ऊपर, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके बनेगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस H2O, सॉरी H2O नहीं, O2 एज अ बाय प्रोडक्ट। ये प्लांट में होती है प्रोसीजर, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया पौधे ने, कहा किसके थ्रू, स्टोमेटा। वाटर लिया किसके थ्रू, रूट्स। उसके बाद क्लोरोफिल में सनलाइट आया, क्लोरोफिल में कुछ कुछ केमिकल रहे होंगे, सनलाइट आई उस पर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर हुई तो ग्लूकोज बना, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो गया, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया, तभी बोलते हैं पौधे क्या देते हैं हमको, ऑक्सीजन देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर है, इसमें क्या हो रहा है, हीट देना पड़ रहा है, एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में देना पड़ रहा है, हीट नहीं एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में, तभी एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते, कल मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। नाम आपको लिखना है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आपको आते हैं बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। राइट टू एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट टू एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपके पास एग्जांपल्स की कमी ना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया। एक और रिएक्शन बताता हूं मैं, AgCl या AgBr में क्या कर दो, सनलाइट डाल दो, क्या कर दो, सनलाइट डाल दो, ठीक है। AgCl और AgBr क्या होता है, जो AgCl और AgBr होता है नेगेटिव फोटोग्राफी में काम आता है, काय में, नेगेटिव फोटोग्राफी। पुराने जमाने में, अभी तो आपको समझेगा नहीं, पुराने जमाने में एक ऐसी फिल्म टाइप की होती थी ब्लैक कलर की, उसमें कुछ कुछ इंप्रेशन बने हुए होते थे, दिखते नहीं थे नेकेड आइज से। जब उसको ऐसे लाइट की तरफ रखो ना, तब उसमें अलग अलग कलर पैटर्न्स दिखते थे, मतलब बहुत हल्के हल्के कलर पैटर्न्स दिखते थे, और उससे ओरिजिनल फोटो बनती थी। जो पुराने जमाने में पिक्चरें बनती थी ना, वो नेगेटिव फिल्म के फॉर्म में बनती थी, पूरा रोल होता था, और जब उसको तेजी से चलाओ तो पूरी फिल्म मतलब दिखती थी, मतलब लोग थिएटरों में फिर फिल्म देख पाते थे, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट था। और वो किससे बनता था, AgCl और AgBr नाम के केमिकल से। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसमें क्या कर दो, सनलाइट डाल दो, तो क्या बनेगा, देखो सिल्वर एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, क्या बोल रहा हूं मैं, सिल्वर, ये जो Ag है ना, इसका नाम होता है आर्जेंटम, क्या होता है, आर्जेंटम, ठीक है ना। ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, तो अगर आप हल्की एनर्जी भी दोगे ना तो टूट जाएगा वो।
तो देखो क्या होता था कि जैसे ही आपने सनलाइट में इसको एक्सपोज करके रख दिया, थोड़ी सी लाइट दिया, हल्की हीट दी, क्या होगा ये कि प्योर Ag नीचे बैठ जाता था प्रेसिपिटेट के फॉर्म में और Cl2 गैस उड़ जाती थी हवा में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डिकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, पर ये एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। क्यों? हमने क्या करे इसमें, हमने इसमें एनर्जी प्रोवाइड करे बाहर से। इनफ एग्जाम्पल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान समझते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बेस में जो रिएक्शन होती है वो क्या है। मेरे ख्याल से आपने ये सब लिख लिए होंगे, मेरे को ये सब मिटा देना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे जो मेन चीज है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं है, वो कभी कभार 2 नंबर की आती है। मोस्टली जो रिएक्शन आती है वो इधर से आती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसी क्या रिएक्शन आती है। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रही है। क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब? मैथ्स में कॉम्बिनेशन अभी होगा नहीं, आप लोग 10th में है, मैं बता दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन के बेसिस पे बता रहा हूं। व्हेन 2 और मोर देन 2 reactants combines to form a single product is known as combination reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज करिए क्या क्लास में एक ही बच्चा रहेगा, हो भी सकता है, पर एक क्लास को कौन बनाता है? एक क्लास को पूरे 10 15 20 30 40 बच्चे मिलके बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्ट करते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब जाके वो कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सपोज करिए सिंगल प्रोडक्ट है ना, अब देखना सिंगल प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, अभी जो मैंने AgCl AgBr बताया था ना, उनको रिवर्स कर दो। या ऐसा नहीं भी करना है तो आप एक चीज कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब CO2 से रिएक्ट करवा दे तो विथ टाइम क्या बन जाता है? CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि भाई इसमें हीट दोगे तो ये बनेगा। अरे समझ में आया? मतलब ये दोनों जब फॉर्म हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हीट रिलीज भी हुई होगी, तभी तो रिएक्शन उल्टी हुई हमारी हीट देने पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने क्या समझे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी प्रोसीड होती है तो क्या होता है? एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है? मोस्टली कैसी होती है? मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है। ये एक कंक्लूजन मेरे को डेराइव हुआ इससे। क्या मैं क्या बोल दिया अभी? ध्यान से एक और बार समझिए। मैंने अभी इसकी उल्टी रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन की उल्टी होती है, जो मैंने ऐसा लिखा था CaCO3 में जब हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किए होंगे तो हीट रिलीज किए होंगे ना, तब तो इस पे हीट देने पे वापस ये बन जा रहा है। समझ में आया क्या? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट केस होते हैं, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। क्योंकि अगर आपको एक प्रोडक्ट को तोड़ना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट को तोड़ना है तो आपको एनर्जी लगेगी। कैसे एनर्जी लगेगी मैं बताता हूँ। सपोज करिए 2 लोगों की दोस्ती और आपको तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी अपनी तरफ से खर्चा, थोड़ी अपनी तरफ से एनर्जी डालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बोल के, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा गॉसिप वगैरह करके तभी उनकी दोस्ती टूटेगी। सेम चीज केमिस्ट्री में भी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी डालना पड़ेगा। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलती है, साथ में इसकी डेफिनेशन भी समझ लीजिए। अ सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट मेक्स 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग its bond is known as decomposition reaction।
समझ में आया कि नहीं आया? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन। क्या? यहाँ पे टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे अ सिंगल रिएक्टेंट प्रोड्यूस टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल रिएक्शन है, जैसे मैथ्स में रेसिप्रोकल होता है ना। अब थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया AgCl, AgBr, ठीक है। सपोज करो सनलाइट दिया मैंने, मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा भाई क्योंकि अब मैं अगर नाम लिखूंगा तो बेइज्जती है, क्योंकि इन सब नामों, ये सब रिएक्शनों के नाम में लिख चुका हूं पहले ही। ठीक है, आप लोग लिखेंगे कॉपी में। तो सिल्वर भाई क्या हुआ, ऐसे प्रेसिपिटेट, और क्लोरीन क्या हुआ, एज ए गैसियस फॉर्म में उड़ गया, Cl2। अगर मैं इसकी उल्टी रिएक्शन यहाँ पे लिख दूं 2Ag प्लस Cl2 तो क्या होगा, AgCl2। और जब ये जुड़े होंगे तब थोड़ी सी एनर्जी रिलीज की होंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, है ना। चलो अगर ऐसा नहीं भी लिखना है तो मैं आपको और दो नई रिएक्शनें बताऊं, ठीक है। मैं आपको और नई रिएक्शनें बताऊं। साइंस के अंदर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वो ये है, सोडियम को सॉलिड स्टेट में तुम क्लोरीन गैस में रिएक्ट करवा दो तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन में बर्न करवा दो तो क्या बन जाएगा, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तुम उसको पानी में मिला दो तो क्या बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस। क्या कहते हैं इसको, MgOH होल ट्वाइस को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है आपको, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। सोडियम को हवा में जला दो, ये सब एनर्जी रिलीज कर रही है ना भाई। Na को O2 में बर्न कर दो, क्या बन जाएगा, 2Na 4Na आ जाएगा और Na2O आ जाएगा। क्यों Na2O, तो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो एक ऑक्सीजन पे 2 सोडियम लगते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। जो नए नए आ रहे हैं मैं उनके नाम लिखा दे रहा हूं। और सोडियम ऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्या, सोडियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है कॉस्टिक, नहीं, सोडा ऐश। क्या होता है, सोडा ऐश। ऐश मतलब समझते हो, राख होती है, ठीक है। एक और, जब तुम सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिला दो तो क्या होता है, NaOH बनता है। NaOH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। तो भाई ऐसे लिखने के लिए ना 100 रिएक्शनें भी लिखेंगे तो कम है। समझ आया कि नहीं आया? ये सारी रिएक्शनें कैसी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले थोड़ा सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन से रिलेट करके इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि एक ही चीज आए ना तो आप मतलब ऐसे कंफ्यूज ना हो कि हमको दो दो बार पढ़ना है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एक ही बार की चीज है, एक ही बार अगर आपने एक को अच्छे से पढ़ ली दूसरी अपने आप बन जाएगी। केमिस्ट्री का सिलेबस जैसे जैसे आप कवर करेंगे ना वैसे वैसे छोटा होते जाएगा सिलेबस। इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, वो अपने में ही भाई एक अलग ही पूरी दुनिया है, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सिंगल रिएक्टेंट मेक 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बाय ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड। ठीक है, डिकम्पोजिशन भाई बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब मैं डेफिनेशन मिटा रहा हूं, इज्जत से लिखूंगा ऊपर। ये सब एग्जाम्पल कॉपी में जरूर लिखिए क्योंकि बिना लिखे बनेगा नहीं। समझ में आया? लोग डरते इसीलिए, मैथ्स और केमिस्ट्री से स्पेशली लोग डरते हैं। मैथ्स और केमिस्ट्री से इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि अभी की जो जनरेशन है आ रही है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग भले ही बोलते हैं कि अभी कंपटीशन बड़ा बढ़ गया है, मैं मानता हूँ कंपटीशन बढ़ा है, पर भाई बच्चे पढ़ने वाले भी बहुत कम हो गए, मतलब उसी रेशो से कम हो रहे हैं, ठीक है। तब अभी भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार अभी भी कुछ ऐसा कुछ बड़ा खास हुआ नहीं, अभी भी बैलेंस है। क्योंकि अगर 100% बच्चा अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो 90 उसमें से पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। और उसमें से सिर्फ केवल 10 ही पढ़ता है, पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें भी 10 में से वो जो 10% है उसमें से
90% मन लगा के नहीं पढ़ते, कंपटीशन सिर्फ वो टॉप के 1 से 2 से 3% के बीच में बस। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपकी जगह कहाँ पे, इसलिए भाई आप कॉपी में थोड़ा प्रैक्टिस किया करिए अगर आपको लॉन्ग रन में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है ना। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अगर मैं इसकी अच्छी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो। अच्छा एक चीज और भाई, मैं बुक में देख के नहीं आता डेफिनेशन है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने 10th क्लास भर बुक में पढ़ाई तो किया, पर मैंने कभी बुकिश डेफिनेशन नहीं लिखा, मेरे को पूरे मार्क्स मिले एंड आई हैव स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन माय सीबीएसई क्लास 10th 2019, ठीक है ना। आप लोग भी कर सकते हैं। 2019 में तो सिलेबस भी ज्यादा था, कोविड के बाद से सिलेबस कट गया, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए ध्यान से क्या होती है। सच रिएक्शंस, क्या, सच रिएक्शंस in which when energy is provided, ब्रैकेट में लिखना, लाइट, हीट, यहाँ पे जगह नहीं है यार, इसको मैं मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। ब्रैकेट में एनर्जी के ब्रैकेट में क्या लिखना, या एनर्जी इज प्रोवाइडेड लिख लो, यहाँ पे एनर्जी इज प्रोवाइडेड, यहाँ पे लिखना हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी then the reactant, then the single reactant breaks down in several products is known as decomposition reaction, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, क्या, सिंगल रिएक्टेंट या वन रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना। ब्रेक्स डाउन इन सेवरल प्रोडक्ट्स मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भाई होती है 3 टाइप की। कितने टाइप की? 3 टाइप की। सबसे पहली रिएक्शन आती है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट लिखे, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसी रिएक्शनें होती हैं जो हीट के प्रभाव में होती हैं। हीट के प्रभाव का क्या मतलब है, अगर आप हीट देंगे तो रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा, किसमें, सिंगल सिंगल उसके प्रोडक्ट्स में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। उसके बाद दूसरी टाइप की रिएक्शन जो होती है डिकम्पोजिशन में ही, वो होती है लाइट है, मतलब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरे टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ आया कि नहीं आया? ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। कौन कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इनको डिकोड करेंगे होती क्या है। सबसे पहले देखिए, थर्मल का मतलब होता है हीट, फोटो का मतलब होता है भाई लाइट, और लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। ऐसी रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करे, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शन है जो बिजली की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करे। आप पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। समझ में आएगी नहीं? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी है आपको, पर अभी नहीं है। 4th चैप्टर जो केमिस्ट्री का, कार्बन एडिड्स कंपाउंड, उसके अंदर है। समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से समझिए। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का एक बेसिक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या कर दो, हीट डाल दो, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? मार्बल का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं कि मार्बल जिसे ताजमहल बना उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया कि नहीं आया? अभी मैं आपको एक पूरा अलग से एक सेशन रखूंगा, एक जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के डिफरेंट डिफरेंट नाम बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, उसके बाद मार्बल, उसके बाद चौक,
बुक में चौक का फॉर्मूला अलग होता है, रियल लाइफ में चौक का फॉर्मूला अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, ध्यान से समझिए। जब लाइट देकर हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, इसका एग्जांपल क्या है, अभी आपने सबके एग्जांपल देख लिए। AgCl को अगर मैं क्या कर दूं, लाइट की प्रेजेंस में रख दूं, या लाइट की जगह आप HNu भी लिख सकते हैं। HNu क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो क्या बनेगा, ये सिल्वर बनेगा और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और लास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब बिजली डाल के हम डिकम्पोजिशन करवा दें तो क्या होगा, मेटल नॉन मेटल के अंदर आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर आप पढ़ेंगे वो जो सोडियम क्लोराइड मैंने बनाया था ना, जब आप इसको 850 डिग्री में गर्म करके, 850 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी डाल दो, और आप इसको अब एक्वस नहीं, अब लिक्विड लिखो। लिक्विड का मतलब क्या, आप पिघल चुका है NaCl, और जब बिजली डालो तो आपको प्योर सोडियम मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, प्योर सोडियम मिलेगा, और प्योर क्लोरीन गैस बाहर हो जाएगी। ये पढ़ेंगे अपन किसके अंदर, मेटल नॉन मेटल के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे अच्छे कंपाउंड ब्रेक करा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पावरफुल चीज है। समझ में आया कि नहीं आया। ये है थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन, कौन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बिजली डाल के हम क्या करा दे रहे हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। इसका एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है क्या, H2O। पानी में क्या कर दो, बिजली डाल दो, पानी में जैसी डाले इलेक्ट्रिसिटी, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया। वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में एरो मत लगाओ, कोई वो नहीं है। तो ये भी किसकी प्रेजेंस में देखो अलग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अलग हो रही है। समझ आया कि नहीं आया। तो ये एग्जांपल। अच्छा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल रह सकता है। कैसे, जब 2400 डिग्री के अंदर 2400 डिग्री सेल्सियस अगर आप वाटर में टेम्परेचर डालोगे, कितना, 2400 डिग्री सेल्सियस, तो ये H2O और O2 बन जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे हुआ ये। आपने मेटल इंडस्ट्री में देखे, मेटल इंडस्ट्री आप फोर्जिंग वगैरह देखते होंगे, ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल में आता रहता है। जब कोई पिघला हुआ लोहे को पानी में डालो तो उसके अंदर अपने आप आग लग जाती है, पानी की सतह के ऊपर। देखे, ध्यान दिए, क्या है वो, जैसे ही अपन ने गर्म लोहा डाले थे और वो वाटर के कांटेक्ट में आया था, तो वाटर अपने कंपोनेंट H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो गया था। और वहां पे क्या हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा था, तो H2 जो निकलने वाली थी वो वहीं जल गई। इसलिए पानी के ऊपर एक ऐसी आग लगी हुई दिखती, जब एकदम गरम गरम उस पर लोहा डालते हैं, एकदम लाल, बिल्कुल रेड हॉट मोल्टन। समझ आया कि नहीं आया। ये इसका एक और रीजन है। 2400 डिग्री के ऊपर H2 टूट सकता है। अब आपकी मर्जी है, आपको उसको थर्मल में लिखना है। मैं बोलता हूँ थर्मल में मत लिखना। क्यों, क्योंकि भाई ये इजीली जब इलेक्ट्रिसिटी में मिल जाता है तो क्यों अपने रिस्क लो और नंबर कटवाओ, है ना। चलो, अब हम आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे देखने वाले हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने फिजिक्स के अंदर पिछले साल 9th क्लास में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पढ़े होगे, ठीक है ना। अभी अभी रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, माय मिस्टेक। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है या मेटल है, वो किसी लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, अपनी जगह से हटा दे, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अभी हाईली रिएक्टिव क्या है, लो रिएक्टिव क्या है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एक रिएक्टिविटी सीरीज। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, कैसे याद करेंगे मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। मैंने पीरियोडिक टेबल बताया था क्या, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, और लिथियम के नीचे आता है सोडियम, और उसके बाद सोडियम के नीचे आता है क्या, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिथियम के आगे देखूं तो आता है बेरिलियम, सोडियम के आगे देखूं तो आता है मैग्नीशियम, और पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम के बाद फिर डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। अब पीरियोडिक टेबल के उधर साइड में देखिए, जब पी ब्लॉक चालू होता है तब सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले तो बोरॉन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये आता है। उसका नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम के नीचे मतलब नहीं है ये सबसे हमको, ठीक है ना। अभी हमको सिर्फ 20 तक देखना है, क्योंकि आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो 20 तक बनी हुई है। नियॉन के नीचे आता है आर्गन, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ठीक है। अब इतनी रिएक्टिव, इतने एलिमेंट में एक जिंक भी आएगा, आयरन भी आएगा, हमको छोड़ दीजिए, मैं बता दूंगा कैसा क्या रहता है। मैं बता रहा हूँ जो मेटल्स होते हैं वो इधर साइड वाले जो होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर साइड वाले जो मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, हाईली रिएक्टिव। मतलब अगर कोई मेटल है और वो रिएक्टिव इधर साइड का है और नीचे का मेटल तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे इधर वाला और सबसे नीचे वाला मेटल इनमें से कौन है, पोटेशियम। तो याद रखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आता है, पोटेशियम। इसके बाद सोडियम। अब आना तो लिथियम को चाहिए, और लिथियम का नाम नहीं है भाई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है ना। तो पोटेशियम और पहले सोडियम, उसके नीचे आता है देखिए पोटेशियम के बाद वाला कैल्शियम, और उसके ऊपर वाला मैग्नीशियम, उसके नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। जितने नीचे का मेटल होता है उतना रिएक्टिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपने रेडियम का नाम सुने होंगे, रेडियम चमकता है रात में, रेडियम बहुत खतरनाक चीज है, रेडियम यूरेनियम से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है ना। और लोग पता नहीं रेडियम को क्यों अपने हाथ में लगाते हैं, कहीं स्टिकरों में लगाते हैं, कहीं दीवालों में कुछ लोग लगाते हैं। रेडियम बहुत खतरनाक होता है ना। रेडियम का नंबर होता है फ्रांसियम के बाद, फ्रांसियम शायद होता है 87 या 85 होता है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है उसका। तो रेडियम आता है फ्रांसियम के कैसे पहले। अब देखिए आपको नंबर निकालना है तो उसकी भी एक ट्रिक है, पर मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, सिलेबस में नहीं है। तो रेडियम इनके ग्रुप का है, कैल्शियम के ग्रुप का सबसे नीचे आता है, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है नीचे जाने में, ठीक है। तो आपके 10th में क्या है, सबसे पहले पोटेशियम है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे कैल्शियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम, ठीक है। अब आता है इनके नीचे क्या, एल्यूमिनियम, उसके नीचे आता है जिंक, उसके नीचे आता है आयरन, उसके नीचे आता है मर्क्यूरी नहीं, उसके नीचे आता है लेड, उसके नीचे आता है हाइड्रोजन। ये काम काम के बता रहे हैं ना मैं। अब बोलोगे भैया आपने तो मेटेलिक के लिए बोले थे, हाइड्रोजन क्यों आएगा। तो भाई मैं बता दूं, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसके तुलना में निकाली जाती है ये सब चीजें। तुलना मतलब समझते हैं कंपैरेटिव वैल्यू। जैसे आपके नंबर आए मान लीजिए 50 में 45, आपके दोस्त है 46, तो आपको क्या लगेगा, यार देखो कोई कितना भी बोल ले मैं तो खुश हो जाऊंगा मेरे दोस्त के इतने आगे तो, पर कहीं ना कहीं मन में तो लगेगा यार उसके 46 है मेरे 45 आए। आपके 40 आ गए, आपके दोस्त के 46 आ गए, तो लगेगा यार वो मेरे से 6 नंबर आ गए। कहीं ना कहीं मन में वो 1% तो रहता ही है। तो वैसी चीज है कि हाइड्रोजन एक तुलनात्मक संख्या के रूप में, एक तुलनात्मक एंटिटी के रूप में ली है। एंटिटी मतलब एक बॉडी के रूप में ली है, ठीक है ना। हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन के नीचे गए तो क्या आया, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और आखिरी में प्लेटिनम। समझ आया कि नहीं आया। अब हाइड्रोजन के नीचे वाले में लिख भी दूं कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। अब देखना, जैसे सपोज करिए आपके पास बहुत ताकत है, ठीक है। आपको कोई ऐसी कोई कमजोर व्यक्ति क्लास में आके बोले कि यार, बोले हट यार भाई मेरे को बैठने दे, तो तुम क्या उसको बैठने दे दोगे, नहीं, बोलोगे भग जाए यहाँ से। भले ही आप लोग इंटेलेक्चुअल होने के लिए बोलेंगे यार भैया नहीं हम बैठने दे देंगे, तो मेरे को मालूम है आपका बर्ताव क्लास में कैसा रहता है, ठीक है ना। अब एक और चीज बताता हूँ, अगर कोई आपसे थोड़ा सा, है ना, जो थोड़ा सा आपसे ज्यादा एग्रेसिव है, खतरनाक है, अगर वो आपको बोले यार भाई बैठने दे दे, तो आप चुपचाप हट जाओगे अपना सामान लेके। समझ आया कि नहीं आया। तो वैसी चीज यहाँ पे भी ड्राइव करती है, जब पोटेशियम सोडियम को बोलेगा भाई रिएक्शन में आने के लिए, तो पोटेशियम सोडियम अपनी जगह खाली कर देगा और पोटेशियम को अंदर आने दे देगा। मेरी एक्टिविटी सीरीज थर्ड चैप्टर के अंदर क्यों दी है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। थर्ड चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना ही है, पर जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका काम है तो इसको थर्ड चैप्टर के अंदर देने का कोई तुक बनता नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको बता दी हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा क्या, इसके थोड़े से एग्जाम्पल। आयरन ऑक्साइड जानते होंगे आप लोग, रस्ट, Fe2O3, ये आयरन थ्री
ऑक्साइड, ठीक है ना। ये आयरन ऑक्साइड में जब मैं एल्यूमिनियम डाल दूं, थोड़ी सी हीट दूं, पर अभी मैं बता रहा हूं मैंने क्यों यहाँ पे डेल का साइन नहीं लगाया, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और प्योर आयरन कैसा, लिक्विड मोल्टन फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, ये है थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज करके अपनी भारतीय रेलवे ट्रैक जोड़ने का काम करती है, जिन ट्रैकों में जंग लग जाती है। इस रिएक्शन को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। बहुत जरूरी रिएक्शन है। क्या हो रहा है इसमें, जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को अपनी जगह से हटा दे रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने लिखा था, कॉपी में नोट किए होंगे तो चेक कर लीजिए उसमें, समझ आया कि नहीं आया। तो ये ऐसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनों का एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं HCl में अगर मैं कॉपर डाल दूं तो क्या होगा, आप बोलेंगे CuCl बनेगा और H2 ऊपर निकलेगी, तो मैं आपको बता दूं भाई नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर HCl के नीचे आता है, कहाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कई बार ऐसी रिएक्शनें भी दे देते हैं बोर्ड्स वाले, चेक करने के लिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो देख लो भाई समझ आया कि नहीं आया। अब मैं एक और रिएक्शन देता हूं आपको। सपोज करिए AlCl3 है, क्या है, AlCl3, और इसमें मैं क्या कर दूं, कैल्शियम डाल दूं, तो क्या होगा, CaCl2 बन जाएगा और एल्यूमिनियम बाहर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको आप बैलेंस कर लो, कैसे, यहाँ 3 लगा दो तो 3 2 से 6, यहाँ 2 लगा दो तो एल्यूमिनियम 2, यहाँ 2 लगा दो, कैल्शियम कितना बना, 3। समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा आपको। बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट है। कैसे लिखेंगे, when any highly reactive element displaces any low reactive element such as calcium displacing magnesium or calcium displacing iron, then that type of reactions are known as displacement reaction. एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड टेस्ट रिएक्शन है, आप ये लिख सकते हैं थर्माइट रिएक्शन, और नीचे लिख भी देना नोट, थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड इन दी रिपेयर ऑफ रेलवे ट्रैक्स करके, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। अब कल के सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले, कल के सेशन के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। इस चैप्टर में अब 2 टाइप की रिएक्शंस और बची है, डबल डिस्प्लेसमेंट जो कि इतनी बड़ी नहीं है, पर जो रिडॉक्स रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट से आप समझ ही गए होंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट में मैंने बता दिया, क्या डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया कि एक एलिमेंट एक ही को हटा रहा है अपनी गति से, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 आजू बाजू क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं कल बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब रिडॉक्स रिएक्शन बची है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद ये चैप्टर का समापन है, चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चन भी हम लोग उसी सेशन में निपटा लेंगे, जो भी क्वेश्चन है हम देख लेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।